कारस्तानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला वाद विवाद में पहुंचेगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की फैसले बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। 6 जजेस ने तो सहमति में फैसला दिया कि कर दो भैया सब क्लासिफिकेशन। एक जज ऐसी थी जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया और उस फैसले के विरोध में उन्होंने जो तर्क दिया ना, वो बहुत प्यारा तर्क है और यहीं से विद्यार्थियों को एक बहुत बढ़िया इनपुट मिलता है। और वो क्या है, असल में अनुच्छेद 341 के खिलाफ बताया गया है इसे। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में भारत के अंदर जो एससी जाति की में शामिल किसी जाति, यानी कि आने वाले समय में स्टेट वाइज आरक्षण में भी अंतर दिखाई देगा, ऐसा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है, आगे अगस्त को सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले जो अपना फैसला दिया हुआ था उसे बदल दिया। 20 साल पहले क्या फैसला था? सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा था कि जातियों में सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अब हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी ऐसी दलीलें मानी वो भी हम बताएंगे। लेकिन इसको करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही और वो क्या कहा? पहला तो यह कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकते आप। पता चले कि आप कह दो कि साहब आपने कहा कि 39 जातियां हैं या 40 जातियां हैं, इनको इतना % रिजर्वेशन है। अब अचानक आप निकल कर आते हो कि मेरे राज्य में तो केवल एक ही जाति मुझे ऐसी लगती है जिसे रिजर्वेशन की जरूरत है, इसको ही मैं पूरा देता हूं, बाकी सबसे हटा लेता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी पहले से। और अभी मैं आपको फिर से बता दूं, ये मामले बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में फंसेंगे आने वाले समय में। ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे केसेस लेकर जाएगा। फिलहाल के लिए केस में पहली कंडीशन सुन लीजिए कि किसी एक जाति को आप 100% नहीं दे सकते। और दूसरा, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी की पुख्ता डेटा इकट्ठा होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि इस जाति को इतना % रिजर्वेशन, मानकर चलिए कोई व्यक्ति किसी जाति से संबंधित है या कोई राजनेता किसी जाति विशेष से आता है, उनको उसी जाति विशेष की वजह से किंग मेकर की भूमिका मिली है, वो राज्य की राजनीति में सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अपनी जाति के लिए वो फैसला करवा देते हैं और कहते हैं कि मेरी जाति को इस आरक्षण कैटेगरी में इतना % केवल मेरी जाति को होना चाहिए। अब अगर आप ऐसा करवा दिए तो बाकी जाति इस पर प्रोटेस्ट करने उतर आएंगे कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है। इसीलिए जब किसी जाति को आप आरक्षण में % दें तो उसके पीछे का प्रमाण बताइएगा कि इसके पीछे ये पुख्ता प्रमाण है कि ये इतना पिछड़ा है, इसकी इतनी आबादी है, इसको इतना जरूरत है, बाकी जातियों के पास ये है, पूरा डिटेलिंग करिएगा। अब चूंकि ये जिम्मेदारी राज्यों पर सौंप दी गई है और भारत के लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जो जाति की राजनीति के चलते वोट बैंक को बदलते हुए देखते हैं। ऐसी स्थिति में सोचिए कि 17 राज्यों के अब 17 केसेस तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कारस्तानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में वो मामला वाद विवाद में पहुंचेगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की फैसले बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। 6 जजेस ने तो सहमति में फैसला दिया कि कर दो भैया सब क्लासिफिकेशन। एक जज ऐसी थी जिन्होंने इस फैसले का विरोध किया और उस फैसले के विरोध में उन्होंने जो तर्क दिया ना, वो बहुत प्यारा तर्क है और यहीं से विद्यार्थियों को एक बहुत बढ़िया इनपुट मिलता है। और वो क्या है, असल में अनुच्छेद 341 के खिलाफ बताया गया है इसे। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में भारत के अंदर जो एससी है या एसटी है, इसका डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। शेड्यूल कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिकल 341 के तहत किया जाता है। 341 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट में विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज ए स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर देयर ऑफ by public notification specify the caste, race or tribe or part of an group within caste, race or tribe which shall for the purpose for this constitution to deemed to be scheduled caste in relation to that state or union territory as the case may be। मतलब बोले ये हमारे देश में राष्ट्रपति की पावर है कि वो किसी राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी में किसे शेड्यूल कास्ट में रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये पावर राष्ट्रपति की है तो सुप्रीम कोर्ट इस पावर को उठाकर राज्य सरकारों को दे रहा है। राज्य सरकारों को अगर पावर दे रहे हो तो ये बड़ा सवाल है कि आपने ये पावर राज्यों को दे कैसे दी। तो आंसर बना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल की पावर है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 142।
तो आर्टिकल नंबर 142 की पावर को आपने यूज किया और 341 की पावर को आपने हटा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पावर, राष्ट्रपति की पावर को कम करते हुए अपने स्तर पर राज्यों को पावर ट्रांसफर कर दिया। तो क्या यह एक जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है? क्या यह एक न्यायिक सक्रियता नहीं है? न्यायपालिका ऑलरेडी आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 इनके चलते न्यायिक सक्रियता के लिए काफी क्रिटिसाइज की जाती रही है। बहुत बार ये सवाल उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमर्जी करती है। किस मामले में? जब उसे लगता है कि केंद्र इस फैसले के साथ नहीं है तो चलो हम फैसला सुना करके राज्यों को अपनी तरफ से ऑर्डर दे देते हैं। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 देश में न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी ताकत बनकर भी उभरा है। जैसे जब चंडीगढ़ के अंदर मेयर का इलेक्शन था, उस समय भी आर्टिकल 142 का उपयोग हुआ था, तो वो एक अच्छा तरीका था। लेकिन हर बार आर्टिकल 142 उपयोग करके प्रेसिडेंट की पावर को डाइल्यूट किया जाए, ये चीज दूसरे जज जो हैं जिन्होंने इसके विरोध में आंसर दिया है 6-1 में, जो वो एक हैं, उन्हें पसंद नहीं आई थी। ठीक है, हमने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको जानकारी साझा कर दी थी और आपसे पोल कराकर आपकी राय भी पूछी थी। अगर आप ऑलरेडी इस पर जुड़े हुए हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, तो वहां जाकर आप हमारे साथ अपनी राय भी